देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बीसीसीआई सचिव ने की पत्रकार वार्ता। विराट कोहली है आज के दौर के बेमिसाल क्रिकेटर, कहा अनुराग ठाकुर ने। पटल मैदान को खाली करने के प्रशासन ने दिए आदेश, 31 मार्च तक उठा दे सामान, कहा एडीएम मंडी ने। सीएसए वल्लभ महाविद्यालय मंडी का वार्षिक समारोह का आयोजन। प्रदेश भर में कॉलेज ने हासिल किया है A ग्रेड, प्रधानाचार्य ने दी जानकारी। और एसआर विद्या मंदिर मॉडल स्कूल रत्ती का वार्षिक समारोह आयोजित, बच्चों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मशाला में मैच रद्द होने के कारण हिमाचल में क्रिकेट की छवि धूमिल हुई है। वहीं अनुराग ठाकुर ने विराट कोहली को आज के दौर का बेमिसाल क्रिकेटर बताया। हमारा केवल एक इच्छा है कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन जिस तरह से युवराज के चोटिल होने से नुकसान हुआ और हमारे जो बाकी टॉप ऑर्डर, मुझे लगता है उसका भी अब स्ट्राइक करना बहुत आवश्यक है। एक बड़ा टोटल बनाना, विराट कोहली अपने दम पर इस वर्ल्ड कप में बड़ी से बड़ी जीत दिलाई, और मैंने बहुत लंबे समय से कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं देखा जो इतने बड़े बड़े मैचेस में एक तरफा मैच कर दे। मुझे लगता है इतना बड़ा खिलाड़ी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में आज कोई नहीं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर वीरभद्र सिंह को इस मैच को लेकर कोई शिकायत थी तो इसको लेकर पहले बात कर सकते थे, ताकि यहाँ कोई दूसरा मैच करवाया जाता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह झूठ बोलते हैं और यही कारण है कि हिमाचल के हाथ से इतना बड़ा मैच निकल गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही पुलिस और गृह सचिव ने गलत रिपोर्ट दी थी, जिसके कारण मैच रद्द हुआ था। चुनाव है, हार जीत चलती है, और मुझे लगता है चुनाव से सीखना चाहिए। अगर कहीं पर कोई कमी नहीं होगी तो हम सीखेंगे, लेकिन ये कह देना कि वहां के लोग कांग्रेस से नाराज नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। ये स्थानीय चुनाव होते, निकाय के चुनाव। यहाँ पर स्थानीय व्यक्ति को वोट मिलता है, पार्टी को वोट नहीं मिलता। एक पार्टी के कई नेता खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है आपका, ना मैंने कहीं यहाँ पर ऐसा बयान पढ़ा, ना कोई ऐसा कहने की जरूरत है। धर्मशाला के लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगी है, और वो समय आते आते जिसको उन्होंने संदेश देना वो देंगे। ये नाराजगी होती है व्यक्ति के प्रति। ये स्थानीय चुनाव होते हैं, ये कोई कमल के फूल पर वोट नहीं पड़ती। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मशाला में मैच रद्द होने के कारण हिमाचल में क्रिकेट की छवि धूमिल हुई है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व हमीरपुर विधानसभा 2017 के चुनावों के प्रबल दावेदार रामचंद्र पठानिया ने कहा कि धर्मशाला में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। उसमें कांग्रेस पार्टी की 70% जीत हुई है, और यह जीत पार्टी ने प्रदेश में किए गए विकास कार्यों की बदौलत हासिल की है। रामचंद्र पठानिया ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धूमल और बीजेपी ने पहले क्रिकेट को मुद्दा बनाकर घमासान मचाए रखा। उन्होंने कहा कि जो जीत कांग्रेस की प्रदेश में हुई है वो प्रदेश में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर हासिल की गई है। पंचायती राज के इलेक्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने कहा कि वो पंचायत के चुनाव जो हैं वो ये जो अब सेमीफाइनल है, और पंचायती चुनावों में कांग्रेस को जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे हिमाचल प्रदेश में 70% जीते, और अब
जो है वो धर्मशाला के चुनावों में, म्यूनिसिपल कमेटी उसमें नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी है, उन्होंने पहले तो क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट मैच को लेकर जो है वो मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। लोगों ने उसको निकार दिया और कांग्रेस पार्टी के कार्यों को, जो कांग्रेस पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी को के उम्मीदवारों को भारी समर्थन दिया है और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे धर्मशाला में जीत हुई है। और आने वाले चुनावों में, आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं 20 और 17 में, उनमें भी कांग्रेस पार्टी जो है वो दोबारा जो है वो विजय प्राप्त करेगी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के दौरान पडल मैदान में अस्थायी व्यापारियों द्वारा लगाई गई दुकानों को 31 मार्च तक हटाने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। एडीएम विवेक चंदेल ने बताया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया के चलते पडल मैदान में अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण लिया जाएगा, जिसके चलते मैदान को खाली करना अनिवार्य है। एडीएम विवेक चंदेल ने बताया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया के चलते अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण लेने से पहले पडल मैदान को साफ किया जाएगा, जिसके चलते समय पर मैदान को खाली किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय के तहत कोई दुकानदार अपने सामान को नहीं हटाता है तो उचित कार्रवाई अमल में लाकर सामान जब्त किया जा सकता है। महोत्सव के दौरान दुकानें नीलामी प्रक्रिया पूरी करके लोगों को दी गई थी, या जो भी प्लॉट दिए गए थे उन्हें वैसे भी 31 तारीख तक का ही समय दिया गया है। और डीसी ऑफिस की और एसपी ऑफिस की ज्वाइंट टीम ने उन्हें जाकर वहाँ इस चीज़ के बारे में बता भी दिया है कि 31 तक पूरा ग्राउंड वो खाली कर दें, ताकि हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है, क्योंकि वो यहाँ पर 7 तारीख से शुरू होनी है मंडे में, और लगभग 1 सप्ताह का समय हमें मैदान को पड्डल मैदान को ठीक करने में भी लगेगा। इसलिए 31 तारीख को हमें ये हर हाल में खाली करवाना है और उन्हें इस बारे में उनको बता भी दिया गया। यदि फिर भी कोई आनाकानी करता है, नहीं मानेगा, तो उसे हमें फोर्स यूज़ करके या कमेटी के माध्यम से उनका सामान भी जब्त करना पड़ सकता है। मैंने पहले भी उन दुकानदारों से अनुरोध किया और फिर से अनुरोध करता हूँ कि काफ़ी समय उनको वहाँ पड्डल ग्राउंड में हो गया और जो उनको नियत समय दिया गया उसमें वो अपना सामान वहाँ से हटा दें। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के दौरान पडल मैदान में अस्थायी व्यापारियों द्वारा लगाई गई दुकानों को 31 मार्च तक हटाने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस भर्ती प्रक्रिया के चलते 3 अप्रैल से मंडी में होने वाले शारीरिक परीक्षण की तारीख को प्रशासन ने टाल दिया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द ही अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षण की नई तारीख निर्धारित की जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले एवं देवता मेले की सभी सुंदरनगर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी सुंदरनगर वासियों को अपील करता हूं कि सभी लोग मिलजुल कर इस मेले में आएँ और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी एक संदेश जो है पूरे भारत में चला है स्वच्छता के बारे में, मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले और देवता मेले के सुंदर नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपने नगर को सुंदर बनाएं और समस्त पार्षदगणों की तरफ से मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सुकेत की ऐतिहासिक नलवाड़ मेले पर और देवताओं के मेले पर मैं सुंदर नगर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है ये मेला, देवताओं का मेला, नलवाड़ मेला, ये खूब हर्ष से, खुशी खुशी से ये मेला यहाँ पर इस साल भी मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें लोग भाग लें। और प्रशासन से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा कि
पशुओं के चारे की ठीक व्यवस्था और पशुओं के इलाज के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करें। और इसी तरह से हमारे देवी देवताओं का ये परंपरागत मेला, इसमें भी मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा कि देवताओं के ठहरने की, देवताओं के खाने की और उनका जो अपना ग्राउंड है नीचे, उसमें ठीक तरह से बैठने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेशवासियों को एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सुंदरनगर की तरफ से नलवाड़ मेले और देवता मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मंडी एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला समिति सुंदरनगर के अध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से आप सभी को नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव कुमार ने आप सभी से अनुरोध किया है कि मेले के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के प्रधानाचार्य मोहित चुग की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, AIPMT, NDA and PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। Batch starts for HP Police Constable Written Exam 2016. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Padal, Mandi. Admission starts for 2016-17. Sachdeva International School, Johata Bazaar, Town, Mandi. Playway with crash. Sachdeva College, Padal, near Police Thana, Mandi. केंद्रीय छात्र संघ वल्लभ महाविद्यालय मंडी का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर के प्रधानाचार्य डॉक्टर NS चंदेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके किया। छात्र संघ वल्लभ महाविद्यालय का वार्षिक समारोह मनाया गया। इस मौके पर वल्लभ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक अवस्थी ने मुख्य अतिथि NS चंदेल का स्वागत किया और उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। अशोक अवस्थी ने कहा कि वल्लभ महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 5000 से ऊपर है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज को A ग्रेड मिला है, जिसमें कॉलेज प्रबंधन और प्रोफेसर के साथ साथ पुराने कॉलेज छात्रों का भी योगदान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इंग्लिश स्ट्रीम पर दाखिला लेने वाले अधिकतर छात्रों ने विश्वविद्यालय की बजाय वल्लभ महाविद्यालय को चुना है। हमारे पुराने जितने स्टूडेंट्स और मेरे जितने प्रेडिसेसर्स, जितने प्रिंसिपल्स रहे हैं, उन सब का इस इंस्टीट्यूशन को ये जो आज रूप है, इसको देने में एक बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। और इसी में ही, इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं, आज जो हमारे मुख्य अतिथि और अति विशिष्ट जो अतिथि हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंदेल साहब, ही हैज बीन ए हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रहे हुए हैं और मैंने देखा हुआ है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट जो हमारा एक इस महाविद्यालय का, इस प्रदेश का माना हुआ एक
विभाग है और एक समय था और आज भी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एमए में एडमिशन लेना जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के बजाय यहां प्रेफर करते हैं। इसके लिए आज का स्टाफ तो हमारा बधाई का पात्र है ही है, परंतु ये कब से शुरू हुआ? जब हमारे पास इस महाविद्यालय का सौभाग्य था कि डॉक्टर चंदेल जो विभागाध्यक्ष रहे, जिन्होंने काफी वर्ष तक इंग्लिश विभाग में अपनी सेवाएं दी, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है और इस विभाग की एक पहचान बनाई गई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। महाविद्यालय के छात्रों ने सरस्वती वंदना गाकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आजकल सस्ते स्मार्टफोन की खूब धूम मची हुई है। हर ब्रांड का अपना मॉडल मौजूद है और जो ब्रांड बाजार में पसंद किया जाता है उसके नकली फोन भी मिलते हैं। कभी कभी तो ओरिजिनल पैकिंग में भी नकली स्मार्टफोन निकल सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना जरूरी है। जब भी नया स्मार्टफोन खरीदे उसे एक बार चेक जरूर कर ले ताकि कहीं गलती से आपके हाथ नकली स्मार्टफोन ना आ जाए। इसे चेक करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले www.gssarena.com पर जाकर मॉडल का सही नंबर लिख लें। बाजार जाने से पहले अगर आप यह काम कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मोबाइल खरीदने से पहले आप जितनी रिसर्च करेंगे उतना बढ़िया होगा। जिस स्मार्टफोन के मॉडल पर आपकी नज़र है उसके फीचर के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करें। जब आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो उसका मॉडल नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन और ब्रॉडबैंड वर्जन पर नजर रखें। एंड्रॉइड स्मार्टफोन की सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाकर आप यह पता कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। आईफोन पर आप सेटिंग में जाकर जनरल में जाएं और अबाउट चुनकर यह पता कर सकते हैं। जब आप उस मेन्यू पर हैं तो आपका डिवाइस नंबर और ब्रॉडबैंड नंबर भी दिखेगा। जो मॉडल नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्रॉडबैंड नंबर आपने शुरू में नोट किया था, अब उसे एक बार फिर से देख लें। आपको बता दें कि आजकल सस्ते स्मार्टफोन की धूम है। हर ब्रांड का अपना मॉडल मौजूद है और जो ब्रांड बाजार में पसंद किया जाता है उसके नकली फोन भी मिलते हैं। कभी कभी तो ओरिजिनल पैकिंग में भी नकली स्मार्टफोन निकल सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। नागचला के मशहूर बर्तन विक्रेता हरनामदास एंड सन्स। जी हाँ, हरनामदास एंड सन्स स्टील, मेटल और यूटेंसिल्स मर्चेंट आपकी सेवा में शिवरात्रि मेला ग्राउंड तक आ पहुँचे हैं। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि महोत्सव के दौरान कीजिए बर्तनों की जी भर के खरीदारी। मेला ग्राउंड में स्टॉल का नाम जरूर याद रखें। नागचला के मशहूर हरनामदास एंड सन्स। शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पड्डल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज, और हर ओकेजन के लिए
गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. सस्ते पानी की आस लगाए बैठे परमाणु के लोगों को गर्मी के मौसम में झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से पानी की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। उद्योगों और होटलों को मिलने वाले पानी में 8 रुपए प्रति 1000 लीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। वहीं घरेलू कनेक्शन में 90 पैसे प्रति 1000 लीटर की दर से बढ़ोतरी होने जा रही है। सस्ते पानी की आस लगाए बैठे परमाणु के लोगों को गर्मी के मौसम में झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से पानी की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। परमाणु में कौशल्या खड्ड से पानी लिफ्ट किया जाता है। यह योजना IPH के अधीन न होकर हिमुडा के पास है। दावा है कि परमाणु में हिमाचल में सबसे अधिक कीमतों पर पानी मिलता है। विभाग की इस बढ़ोतरी को लेकर उद्यमियों के अलावा आम लोगों में रोष है। लोगों ने परमाणु में हिमुडा की सप्लाई IPH के हाथ सौंपने की गुहार लगाई है। परमाणु में व्यावसायिक रेट 84 रुपए प्रति 1000 लीटर है। इस बढ़ोतरी के बाद पानी की कीमत 92 रुपए प्रति 1000 लीटर हो जाएगी। परमाणु में पानी की घरेलू दरें 90 पैसे प्रति 1000 लीटर बढ़ने जा रही है। वर्तमान में पानी 9 रुपए प्रति 1000 लीटर है। अब यह दर 10 रुपए 36 पैसे प्रति 1000 लीटर हो जाएगी। गर्मी में पानी की भारी किल्लत के चलते उद्यमों में पानी के लिए टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है। परमाणु में औसतन हर उद्योग में सीजन के दौरान 3 या 4 टैंकर की जरूरत पड़ती है और यहाँ 600 रुपए प्रति टैंकर मिलता है। लेकिन अब 10% के हिसाब से टैंकर 660 रुपए में मिलेगा। परमाणु में पेयजल की कीमतें बढ़ने से 2600 कनेक्शन धारकों को फर्क पड़ेगा। परमाणु में 2100 घरेलू कनेक्शन हैं और 500 उद्योग शामिल हैं। ऐसे में लोगों में विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए हैं। परमाणु नगर 1970 में बसा था। हिमुडा के तहत यह औद्योगिक नगर बसाया गया था और कौशल्या नदी पेयजल योजना भी हिमुडा ने तैयार की थी। तब इसकी आबादी 5000 थी, लेकिन अब आबादी करीब 50,000 हो चुकी है। इससे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जबकि पानी हर साल महंगा होता जा रहा है। उद्योग संघ के प्रधान अनिल सहगल ने पानी की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध जताया है। कांग्रेस इकाई के प्रधान राजेश शर्मा और परमाणु नगर परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के समक्ष पेयजल दरों में कमी का मुद्दा उठाया जाएगा। वहीं हिमुडा के अधिशासी अभियंता रमेश भाटिया ने कहा कि पानी की दरें 1 अप्रैल से बढ़ाई जा रही हैं और कीमतों में 10% का इजाफा होगा। नियमानुसार यह इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि गर्मी में पानी की कमी को देखते हुए नए कनेक्शन 15 अप्रैल तक ही मिलेंगे। इसके बाद कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे और जिला भर में नए कनेक्शन देने पर रोक लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी हैं।